नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे डिटेल बात करेंगे कि एमबीए कैसे करें और कहाँ कहाँ एमबीए है, सीयूईटी में एमबीए कौन कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लीकेबल है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। उसका क्या सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या होंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगा, सारी डिटेल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और एक यूनिवर्सिटी का पिछले साल का क्या कट ऑफ था उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा किया जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो सीयूईटी एंट्रेंस है, पहले आपका बीएचयू का अलग आता था फॉर्म एमबीए का, ठीक है, और अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग आता था। अब एक ही फॉर्म में आप पूरे इंडिया में जितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसका क्या सिलेबस होगा सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका कुछ हम लोग देख लें इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, क्या डेट होंगे, कब कब फॉर्म फिलअप करना है। बिकॉज आज ही एक बच्चे फ़ोन किया, सर बीएचयू का एमबीए का फॉर्म कब निकलेगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं है कि बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी अब सीयूईटी के अंदर आ गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप नॉलेज यह रखो कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ का फॉर्म भरना चाहते हो, उसका फॉर्म कब आता है और किस में इंक्लूड हो चुका है, सारी बातें को आपको पता करना होगा, ठीक है ना। तो आप एटलीस्ट ये जान जाइए कि जो बीएचयू का जो बीएचयू से एमबीए होता था, ठीक है, वह सीयूईटी के अंतर्गत आ गया है, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो 19 मई से स्टार्ट है, 18 जून तक चलेगा शाम को 5 बजे तक, ठीक है ना। और आपका लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे और पेमेंट आप अगले 19 जून 2022 तक कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप 10 जून के पहले फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। कोई भी फॉर्म आए, चाहे एंट्रेंस का है या फिर गवर्नमेंट जॉब का, आप कभी भी कोई भी फॉर्म अगर आपको भरने को मिले तो हमेशा ना तो आप तुरंत भर देना स्टार्टिंग में, ना तो लास्ट डेट का वेट करना है, ठीक है ना। जैसे करके 15 दिन का समय है तो आप 5 दिन वेट करके उसके बाद 5 दिन के अंदर भर लीजिए। उस 1 महीने का समय तो एटलीस्ट आप 10 दिन रुक जाइए, उसके बाद फॉर्म भरिए। बिकॉज बहुत सारे चेंज होते हैं तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। और लास्ट समय का वेट इसलिए नहीं करेंगे, कभी कभी हम लास्ट डेट को भरते हैं, सर्वर डाउन होता है तो हमारा फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। तो ये सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। आपको आज से लेकर और 15 तारीख के पहले आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ठीक है ना। चलिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसका वीडियो ऑलरेडी हम बना दिए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पे फीस है, देख लीजिएगा फीस किसके लिए, कौन से किस कैटेगरी में आप आते हो उस हिसाब से आप फीस दे देंगे। फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और क्या बता रहा है कि जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अब देखो एमबीए का अगर आप भरोगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए सिलेबस सेम ही लगभग है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे आप एमबीए के साथ एमए भर दिए, बीएड भर दिए और सब्जेक्ट भर दिए, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी बोलती है कि एटलीस्ट हम 3 सब्जेक्ट तक तो आपको उतने ही पैसे में आपका काम हम कर देंगे, ठीक है। जो भी 600-800 रुपये फीस है जो भी है, ठीक है ना, जिस कैटेगरी से आप हो। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा 3 सब्जेक्ट के अलावा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज करते हैं, ठीक है ना, तब आपको 200 रुपये जनरल बच्चों के लिए और 150 ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस एसटी/एससी बच्चों के लिए एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब अगर आप चौथा पेपर ऐड करते हो तो आपको 150 रुपये और या 200 रुपये और देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपका इसमें ध्यान रखिए, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना है। और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको एडमिट कार्ड के समय देखने को मिल जाएगा। बट आप जान जाइए कि 20 जून से आपको करेक्शन फॉर्म और 20 जून से 22 जून लगभग 3 दिन को आपको मौका देगा कि अगर आपको कोई गलती है तो आप 3 दिन में उसमें आप गलती को सुधार सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करिए कि सारे इन्फॉर्मेशन देखने के बाद एक बार बुलेटिन पढ़ लेने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद एडमिट कब आएगा तो बाद में पता चल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बाद में पता चलेगा। डेट कितने समय का होगा एग्जाम, या 2 घंटे का होगा, मतलब 120 मिनट का, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय मिलेगा। यह पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए मिलता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे बता रहा है कि एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट होगा, एक आपका इवनिंग बोल सकते हैं या फिर आफ्टरनून शिफ्ट बोल सकते हो। मॉर्निंग शिफ्ट आपका सुबह 10 से 12 है और इवनिंग आपका 3 से 5 है, ठीक है ना। वो तो एडमिट कार्ड के समय आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके 15वें पेज पर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या दिया कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन ओनली सीबीटी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि सीबीटी है।
तो सीबीटी है तो आप उसका प्रैक्टिस करते रहिए, ऑनलाइन टेस्ट देने का और कंप्यूटर पे 2-3 घंटा लगातार टेस्ट देने का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। बिकॉज अब कभी भी कंप्यूटर पे नहीं बैठे होते और ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हो तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, आपको दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मीडियम क्या होगा, मीडियम इंग्लिश या हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होंगे, बट कुछ ऐसे जो पेपर होंगे जैसे हिंदी सब्जेक्ट को होगा तो आपको हिंदी में ही आएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आप लेते हो जैसे एमए वगैरह में तो इंग्लिश में ही वो पेपर आएगा, ठीक है। अदरवाइज जितने सारे पेपर्स होंगे वो बाइलिंगुअल में होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे पैटर्न बता रहा है कि 2 पैटर्न में होगा पेपर्स, ठीक है ना। पेपर एक ही होगा बट उसमें 2 होगा, ए और बी सेक्शन करके। ए में आपका 25 क्वेश्चन डोमेन होगा और 25 आपका 25 क्वेश्चन आपका जनरल टेस्ट होगा और 75 आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो मैं एमबीए का बता रहा हूँ, तो एमबीए के हिसाब से यहाँ पे आपको बता दें कि एमबीए का जो कोड है PGQP 38 है, ठीक है ना। क्या कोड है दोस्तों, PGQP 38 है। इसमें क्या पूछेगा, 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें लैंग्वेज कंप्रेंशन, वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिक है ना, क्वांटिटी एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। अभी डिटेल सिलेबस भी हम आपको सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिलेबस है इसमें डोमेन नहीं है, ठीक है ना। जैसे किसी में डोमेन है और प्लस जनरल टेस्ट है, इसमें ओनली जनरल टेस्ट है। यह सबसे बेटर आपके लिए है, बिकॉज और सब बच्चों को यह तो पढ़ना ही है, साथ में उनका खुद का सब्जेक्ट भी पढ़ना है। जैसे एमकॉम के लिए सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया गया है एनटीए के द्वारा कि उनको ये डोमेन मतलब ये जनरल टेस्ट भी पढ़ना है, साथ में डोमेन सब्जेक्ट भी पढ़ना, वो भी 24 सब्जेक्ट, ठीक है। और आपका 100 क्वेश्चन होगा 120 मिनट का, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं जो कि पेज नंबर है 16, ठीक है ना। 16 पेज पे भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है। बोला है कि कैंडिडेट कोर्स इन स्लॉट दिस कैंडिडेट शुड रीड द इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स वही सारा चीज़ें हैं। और आगे आपको मैं लेके चलता हूँ जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है मार्किंग स्कीम का, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कि बता रहा है कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। और अगर आपका कोई आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने रिस्पॉन्स किया गलत हो गया, ठीक है, तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग 1 मार्क्स का है। और अगर कि आपने कोई आंसर का अटेम्प्ट ही नहीं किया या फिर आपने उस क्वेश्चन को देखा और आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको उस पर ना तो मार्क्स मिलेगा ना तो आपका कटेगा, ठीक है ना। फिर आगे बोल रहा है कि टू आंसर द कैंडिडेट नीड्स टू चूज द वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप आउट है या फिर इनटेक के द्वारा वो क्वेश्चन गलत है और आप उसको अटेम्प्ट किए रहते हैं तो उसका मार्क्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। वो फुल मार्क्स आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो 22 पेज पर है। 22 पेज पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं कि जो 22 पेज है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है दोस्तों, देखिएगा 22 पेज पे आपका क्या है कि जैसे जो रिजर्वेशन कैटेगरी पहले जैसे थी ईडब्ल्यूएस का 10%, ओबीसी का 27, ठीक है, जो कैटेगरी है उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन पहले जैसे था वैसे ही अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम आते हैं आपका 160 पे है। 160 पे आपका क्या दिया हुआ है, यही बहुत ज़्यादा कि जो सिलेबस है आपका PGQP 38 MBA का। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है यूनिवर्सिटी है ना, जैसे आपका टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट MBA है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या सिलेबस है और कहाँ का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश है ना। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन इंक्लूडिंग वोकेशनल प्रोग्राम लाइक BO क्या विथ मिनिमम 50% का मार्क्स, ठीक है ना। ऐसे पूरा बुलेटिन देख सकते हैं। सर बुलेटिन कहाँ मिलेगा, आप CUT PG की वेबसाइट पर जाके इन्फॉर्मेशन में आप बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अल्पाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे भी आपके MBA कोर्स में बुलेटिन आपको हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको BHU का एक बता देता हूं कि जो BHU का है जो कि 172 पेज पे है। तो 172 पेज पे आपका BHU के बारे में दिया गया इन्फॉर्मेशन। तो वह इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, वह इन्फॉर्मेशन यह है कि 172 पे BHU के बारे में बताया गया है कि BHU में जो मेन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में MBA चलती है, ठीक है ना, वह AFT चलता है, AFT चलता है, RI चलता है और FM चलता है, ठीक है ना। जिसमें उसका क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, 50% के ऊपर आपका मार्क्स, 50% या 50% के ऊपर आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना। और यह सिलेबस आपको वही है PGQP का, है ना। आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, नहीं सॉरी, आपको इंग्लिश यहाँ पे नहीं पढ़ना, ओनली आपको मैथ, रीजनिंग और डेटा। रीजनिंग में आपको 2 पढ़ना है, मतलब DI पढ़ना है और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना और मैथ पढ़ना है, ठीक है ना।
उसके साथ में आपको यहाँ पे मैं डिटेल सिलेबस लेके चल रहा हूँ। डिटेल सिलेबस में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या एक्चुअल में है, ठीक है ना। डिटेल सिलेबस यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना। तो डिटेल सिलेबस में आपको आइडिया लग जाएगा कि डिटेल सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए, डिटेल सिलेबस यहाँ आपके सामने है और यहाँ पे डिटेल सिलेबस में क्या क्या है। अच्छा हाँ, मैंने वहाँ पे बोला था कि लैंग्वेज नहीं, बट लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज उसमें क्या क्या पढ़ना है ये देखिए ध्यान से। ये 4 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आपका? इंग्लिश या वर्बल एबिलिटी है, जिसमें रीडिंग कंप्रहेंशन या वर्बल रीजनिंग, सिलोगिज्म, एनोलॉजीज एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, इडियम एंड फ्रेज, इतना ही पढ़ना आपको इंग्लिश में, ठीक है। मैथ्स को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोला जाता है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये सारे पढ़ने हैं। डीआई में आपको पढ़ना है, जो कि डीआई मतलब आप स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हो, जिसमें ग्राफ पेपर वगैरह है ना, 360 डिग्री जो हम लोग निकालते हैं उसके बारे में पढ़ना है। लास्ट में आपको लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। सिलेबस का मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आप सिलेबस है डाउनलोड कर लीजिएगा अल्पाइन क्लासेस ऐप में से भी, या फिर आप अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह रहा आपका डिटेल। और सर इसके लिए तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज स्टार्ट कर दी गई हैं। 5 जून से ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट है MBA का, ठीक है, जो कि आपको लंका अगर आप आ जाएंगे वहाँ से 2 किलोमीटर दूर सुंदरपुर चौराहा है सीधे, ठीक है, वहाँ पे कोचिंग स्टार्ट कर दी गई है। या फिर आप अल्पाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे भी आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा और सबसे मिनिमम कॉस्ट में सबसे बेस्ट टीचर के द्वारा यहाँ पे सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे जितने सारे टीचर हैं सभी PG पास आउट हैं, है ना, कोई MCOM किया है, कोई MSc किया हुआ है, ठीक है ना, कोई MA है। तो मतलब जो भी टीचर्स हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव टीचर्स हैं, ठीक है ना, उनका क्वालिफिकेशन PG लेवल का है और किसी का 2 बार 3 बार नेट भी है और उसके साथ भी उनकी पढ़ाई आगे चल रही है, ठीक है ना। तो फैसिलिटी आपको यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या हम लोग देते हैं, जिसमें पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर देते हैं। बुक आपको हम लोग सॉफ्ट फॉर्म में देंगे, बिकॉज जो बुक हमने बनाया था वह बुक चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से नहीं है, तो अब इतने जल्दी हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हमको सॉफ्ट फॉर्म में आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किया जाए, आप उसको जीरोस करा सकते हैं, ठीक है ना। रिविजनल वीडियो आपको मिलेगा, कंप्लीट PDF नोट, डेली MCQ प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट्सएप ग्रुप के आपको डेली MCQ प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग होगा, ठीक है ना। साथ में आपको कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए लाइव क्लासेस भी ली जाती हैं, ठीक है ना। तो यह डिटेल सिलेबस रहा है। आप चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के MBA में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर वहाँ पे मैंने जो बुलेटिन में दिखाया, आप उस बुलेटिन से सभी आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा आप किस किस यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट किए हैं, वहाँ के लिए आप कर सकते हैं। अगर जो सिलेबस मैंने दिखाया वही सिलेबस आप पढ़ लेते हो तो पूरे इंडिया की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे कैट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस एक बार पेपर पैटर्न को देख के बस MCQ के प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज उनका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।